सो फाइनली फ्रेंड्स, मेन अट्रैक्शन एलोरा का, नो डाउट ईच एंड एवरी केव इज़ इम्पोर्टेंट ओवर हियर, लेकिन जो मुझे बहुत पसंद था, जिसे बहुत सालों से देखने की इच्छा थी, कैलाश टेम्पल, अ मार्वल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। चलेंगे उसे भी देखते हैं। सो लेट्स गो, एंजॉय योर जर्नी। आज हम कैलाश टेम्पल के कुछ इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। क्या आपको ये पता है कि कैलाश टेम्पल का निर्माण सिर्फ 18 वर्षों में किया गया था, जबकि पूरा एलोरा केव्स का विस्तार 200 साल लग गए। कैलाश टेम्पल का निर्माण राष्ट्रकूटा के समय में हुआ था। राष्ट्रकूटा के दूसरे राजा कृष्णा 754 से 774 तक निर्माण किया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कैलाश टेम्पल का यह है कि इस टेम्पल का निर्माण नॉर्मली जो नींव से निर्माण होता है वैसा न होके शिखर से निर्माण हुआ था। यानी कि पहले इसका शिखर बनाया गया, फिर नीचे की तरफ खुदाई करके एक अक्खे माउंटेन में इसे तराशा गया। क्या कैलाश टेम्पल का निर्माण एलियंस की मदद से हुआ था? यह भी एक रहस्यमय चीज़ है। ऐसा माना जाता है कि 400,000 टन पत्थर तराश के इस मंदिर की निर्मित की गई थी। अगर समझो बहुत से मजदूर कारीगर काम पे लगाए गए और 12 घंटा भी वो काम करे, तो मतलब हर एक इंसान को प्रति घंटा 5 टन पत्थर तराशने होंगे। या अगर इस मंदिर के निर्माण के लिए 24 घंटा भी काम किया गया तो भी हर एक मजदूर को 2.5 टन पत्थर प्रति घंटा तराशना होगा, जो आज की टेक्नोलॉजी में भी इम्पॉसिबल है। ऐसी एक ये भी मान्यता है कि जो केव नंबर 15 है, दशावतारा केव, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, वो इसका एक मिनिएचर या मॉडल रूप है। दशावतारा केव ये धंती दुर्गा, जिन्होंने राष्ट्रकूटा साम्राज्य की स्थापना की थी, बादामी चालुक्य के राजा थे कीर्तिवर्मा II, उनको हरा के। कैलाश टेम्पल 145 फीट चौड़ा है, 190 फीट लंबा है और 90 फीट ऊंचा है, और ये ग्रीस एथेंस के पैर्थेनॉन से दुगना ऊंचा है। और एक इंटरेस्टिंग कैलाश टेम्पल का फैक्ट यह है कि 1682 में औरंगजेब ने इस टेम्पल को नष्ट करना चाहा और उन्होंने 1000 सैनिक भेजे, जो 3 साल तक इस टेम्पल को नष्ट करने की कोशिश किए। जब वो सफल ना हुए तो उन्हें वापस बुला लिया गया। उन्होंने सिर्फ कुछ मूर्ति ही नष्ट कर सके। तो आप सोच सकते हो, अगर इसको नष्ट करने को 3 साल लग गए तो बनाने को कितनी मेहनत लगी होगी। कैलाश मंदिर के निर्माण की और एक रोचक दंत कथा भी है, जिसका वर्णन कृष्ण यज्ञवल्की की कथा कलापुत्र में लिखा गया है। इस कथा के अनुसार जो स्थानिक राजा थे वो बहुत बीमार थे और उनकी रानी, इन्होंने जो गिरनेश्वर मंदिर है 1 किलोमीटर पर भगवान शंकर का, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वहाँ उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी कि अगर राजा
पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तो मैं आपका एक भव्य मंदिर का निर्माण करूंगी, और जब तक इस मंदिर का शिखर मुझे नहीं दिखता तब तक मैं अन्य पानी कुछ नहीं ग्रहण करूंगी। एक वास्तु विशारद थे इस साम्राज्य के, कोकासा। उन्होंने कहा, रानी माँ आप चिंता न कीजिए, मैं इस मंदिर का शिखर आपको 1 हफ्ते में दिखा दूंगा। और उन्होंने मंदिर का निर्माण कलश से शुरुआत की और 1 हफ्ते में कलश का निर्माण किया, जिसके कारण रानी ने अपना उपवास छोड़ा, उनका मन्नत पूरी हुई और इस तरह इस कैलाश मंदिर की निर्मित शिखर से नींव तक हुई। 1.5 घंटे के ऊपर हो गया ये कैलाश टेम्पल केव नंबर 16 फिरते फिरते घूमते घूमते थक गया हूँ। अभी और एक केव्स बाकी है, जो 5 केव्स है जैनिज्म के, तो थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं और फिर वहाँ चलते हैं। होप यू आर एंजॉइंग दिस। तो फ्रेंड्स अभी 5 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ। कैलाश टेम्पल हो गया है, अभी जो आगे के टेम्पल्स है 17 to 34 वो देखेंगे। व्लॉग ज़्यादा बड़ा आएगा तो इसलिए इसे पार्ट्स में अपलोड करूँगा। तो अब चलेंगे यहाँ से। 3:30 पौने 4 हो चुके हैं, 6 बजे तक है। 6 बजे तक जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना करेंगे और फिर अपने हॉस्टल को चलेंगे। लेट्स गो। केव्स है, केव नंबर 17 to 29 है, सब डिफरेंट केव्स। हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं केव नंबर 21 पे। जैसे कैलाश टेम्पल के बाद एक मेजर केव है। ये केव नंबर 21, इसे रामेश्वरा कहते हैं। दिस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ब्यूटीफुली कार्व्ड, बहुत बड़ा सभा मंडप है। ये सभा मंडप में शिवलिंग और सामने ही नंदी। ब्यूटीफुल कार्विंग्स। दिस इज केव नंबर 22। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, दिस इज केव नंबर 23, 24 A and B, अ क्लस्टर ऑफ केव्स। ग्राउंड पर फर्स्ट फ्लोर बनाया हुआ है। ऐसे टोटल केव्स, ईच एंड एवरी केव अगर आप देखने जाओगे तो इट विल टेक यू मोर देन 1 डे, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम जो मेन केव्स हम उतने देख रहे हैं। जो छोटे छोटे केव्स है विल स्किप दैट एंड विल गो टू द लास्ट ग्रुप ऑफ केव्स 30 to 34, दैट इज ऑफ जैनिज्म केव्स। होप यू आर एंजॉइंग दिस व्लॉग। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। दिस इज केव नंबर 25। केव नंबर 26 है। These are cave number 27. उस जगह से हम आ रहे हैं यहाँ, और अब यहाँ ऊपर जाने का है। चलो तो फ्रेंड्स, दिस इज 29th केव। इसका नाम है डूमर लेना। बीच में जो है शिवलिंग रहे और ब्यूटीफुल कार्विंग।
कैन सी ओवर हियर। ट्वेंटी 26 पिलर्स है जो सपोर्ट करते हैं और 4 एंट्रेंस है। ट्वेंटी 29th केव लास्ट हिंदू केव है इस एलोरा कॉम्प्लेक्स का। और अब यहाँ से हम चलेंगे बचे हुए जो 5 जैन केव्स है उन्हें देखने।